हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये है हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबल टू के 11वें यूज के बारे में, और वो है क्या? सब्जेक्ट माइट हैव बीन एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइट हैव बीन और एबल टू। दोस्तों लास्ट वीडियो हमारा माइट बी एबल पर कॉन्सेप्ट, माइट बी एबल टू के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। ये उसी का पास्ट टेंस है, माइट हैव बीन एबल टू। शायद ही कर्ता कुछ करने के योग्य हो सकता था या शायद ही कर्ता कुछ करने में सक्षम हो सकता था। दोस्तों जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में माइट बी एबल टू को पढ़ा तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन थी शायद ही कर्ता कुछ करने में सक्षम हो सकता है या फिर शायद ही कर्ता कुछ करने में योग्य हो सकता है, लेकिन ये उसका पास्ट टेंस है, इसलिए शायद ही कर्ता कुछ करने के योग्य हो सकता था या शायद ही कर्ता कुछ करने में सक्षम हो सकता था। जैसे शायद ही वह बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह बगीचे से फूल तोड़ने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह कंप्यूटर ऑपरेट करने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम हो सकता था, शायद ही इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह लोगों से कम्युनिकेट करने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह कंपटीशन जीतने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह रोहन को हराने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वो एग्जाम में टॉप करने में सक्षम हो सकता था। तो शायद ही कर्ता किसी काम को करने में सक्षम हो सकता था, तो उसलिए हम लोग माइट हैव बीन एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शायद ही वह कंपटीशन जीतने में सक्षम हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन एबल टू विन द कंपटीशन। शायद ही रोहन खेती करने में सक्षम हो सकता था, सो रोहन माइट हैव बीन एबल टू फार्म। शायद ही मैं उसे कन्विंस करने में सक्षम हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन एबल टू कन्विंस हिम। शायद ही वह पैनल बोर्ड चलाने में सक्षम हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन एबल टू ऑपरेट पैनल बोर्ड। शायद ही मैं कस्टमर्स को कन्विंस करने में सक्षम हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन एबल टू कन्विंस कस्टमर्स। शायद ही टीचर बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो सकता था, सो टीचर माइट हैव बीन एबल टू टीच स्टूडेंट। शायद ही इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने में सक्षम हो सकता था, सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव बीन एबल टू रिपेयर फैन। शायद ही राधा बाजार में सब्जियां बेचने में सक्षम हो सकती थी, सो राधा माइट हैव बीन एबल टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। शायद ही मैं मार्केटिंग करने में सक्षम हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन एबल टू डू मार्केटिंग। शायद ही जादूगर जादू दिखाने में सक्षम हो सकता था, सो मैजिशियन माइट हैव बीन एबल टू शो मैजिक। शायद ही नौकर कमरा साफ करने में सक्षम हो सकता था, सो सर्वेंट माइट हैव बीन एबल टू क्लीन द रूम। शायद ही वह मुझे पीटने में सक्षम हो सकता था, so he might have been able to beat me। आप जितने सेंटेंसेस बोल बोलकर देखेंगे देन उनको ट्रांसलेट करके देखेंगे उतना ही आसान आपको स्ट्रक्चर लगेगा। दोस्तों यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे शायद ही राज रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हो सकता था, शायद ही मैं उसे शिक्षा देने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह मेहनत करने के योग्य हो सकता था। जैसे शायद ही रोहन गाना गाने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह उन्हें समझाने में सक्षम हो सकते थे, शायद ही वह टॉप करने के योग्य हो सकता था। तो दोस्तों ये जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं यहां पर हम लोगों को माइट हैव बीन एबल टू का इस्तेमाल करना है। तो आइए कैसे ट्रांसलेट करके समझते हैं। शायद ही राज रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हो सकता था, तो शायद ही राज रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हो सकता था, सो राज माइट हैव बीन एबल टू मेक अ रिकॉर्ड, है ना। शायद ही राज रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हो सकता था, शायद ही मैं उसे शिक्षा देने में सक्षम हो सकता था। शिक्षा देना मींस एजुकेट, है ना। सो आई माइट हैव बीन एबल टू एजुकेट हिम। शायद ही मैं उसे शिक्षा देने में सक्षम हो सकता था, शायद ही वह मेहनत करने के योग्य हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन एबल टू मेहनत करने में वर्क हार्ड। तो शायद ही वो मेहनत करने में सक्षम हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन एबल टू वर्क हार्ड। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शायद ही रोहन गाना गाने में सक्षम हो सकता था, सो रोहन माइट हैव बीन एबल टू गाना गाने में सिंग अ सॉन्ग। सो रोहन माइट हैव बीन एबल टू सिंग अ सॉन्ग। शायद ही वे उन्हें समझने में सक्षम हो सकते थे, वे, सो दे माइट हैव बीन एबल टू समझाने में सक्षम हो सकते थे उन्हें, है ना। सो एक्सप्लेन देम, सो दे माइट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन देम। शायद ही वह टॉप करने के योग्य हो सकता था, सो ही might have been able to
ही माइट हैव बीन एबल टू, वह टॉप करने के योग्य हो सकता था। एबल टू टॉप, टॉप भी एक एग्जाम में शीर्ष पर होना है ना, ये भी एक वर्ब है। सो ही माइट हैव बीन एबल टू टॉप, है ना, शायद ही वो टॉप करने में सक्षम हो सकता था। दोस्तों यहां माइट हैव बीन एबल टू के पांचों स्ट्रक्चर्स हैं, हम एक सेंटेंसेस को पांचों में बनाने की कोशिश करेंगे। शायद ही इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने में सक्षम हो सकता था। सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव बीन एबल टू रिपेयर अ फैन। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने में सक्षम नहीं हो सकता था। सो इलेक्ट्रीशियन माइट नॉट हैव बीन एबल टू रिपेयर अ फैन। क्या इलेक्ट्रीशियन पंखा सुधारने में सक्षम हो सकता था? सो माइट इलेक्ट्रीशियन have been able to repair a fan। इलेक्ट्रीशियन पंखा सुधारने में सक्षम क्यों हो सकता था? सो why might electrician have been able to repair a fan। और कौन पंखा सुधारने में सक्षम हो सकता था? सो who might have been able to repair a fan। So who might have been able to repair a fan? कौन पंखा सुधारने में सक्षम हो सकता था? So guys यहां पर हम लोगों ने might have been able to इसको इस्तेमाल कैसे करें वो सीखा, जो कि हमारे able to के 11वें रूप के यूज में मौजूद था। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एबल टू का जो 11वां कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखा कीजिए, क्योंकि एग्जांपल्स हार्ड होते हैं, उनको जब हम सुनते हैं, समझते हैं, है ना, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तभी वो आसान लगने लगते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।